एक बाइक की कीमत के बदले ले लिया आधा देश। एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कहा था, मैं हमेशा तैयार रहता हूं स्वीटी। ऐसे ही बेबाक और दिलचस्प कहानियों से भरी एक मूवी आ रही है, सैम बहादुर। सैम बहादुर एक बायोग्राफी है फील्ड मार्शल सैम मोनेक्शो की। सैम मोनेक्शो पूरा नाम सैम हारमुसजी फेमजी जमशेदजी मोनेक्शो। एक पारसी परिवार में पैदा हुए हिंदुस्तान के पहले फील्ड मार्शल। उससे पहले थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उनकी जिंदगी बहुत दिलचस्प किस्सों से भरी हुई है। फिल्म देख के भी लग रहा है कि कहानी बड़ी दिलचस्प होगी, लेकिन एक जिज्ञासा होती है, कौन थे सैम बहादुर? तो चलिए आज उनके बारे में बात करते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। 3 अप्रैल 1914 में अमृतसर में एक पारसी परिवार में पैदा हुए सैम मोनेक्शो, जिनके फादर थे हारमुस जी, जो एक पेशे से डॉक्टर थे। शुरुआती पढ़ाई हिंदू कॉलेज अमृतसर से हुई। 2 बड़े भाई थे जो इंग्लैंड में इंजीनियरिंग कर रहे थे। उनकी भी ख्वाहिश थी कि इंग्लैंड जाके पढ़े, लेकिन पिता ने मना कर दिया तो नाराज हो गए। 1931 का दौर आया जब ब्रिटिश आर्मी ने एक इंडियन मिलिट्री सर्विस करके अकादमी खोली देहरादून की, जो आज भी स्थित है। उसकी स्थापना हुई थी 1931 में। तो पहले बैच के लिए एप्लीकेशन मांगी गई, यूपीएससी का एग्जाम हुआ, वहां पर अप्लाई किया, 6वीं रैंक आई सैम मोनेक्शो की। ऑब्वियसली उसके बाद में ब्रिटिश आर्मी में अपनी सेवाएं देनी शुरू की। उस वक्त ब्रिटिश आर्मी थी तो वहां की 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के अंदर, उसकी 4वीं बटालियन के अंदर अपनी सेवाएं दी। उस सेवाओं का एक बड़ा किस्सा है दूसरा वर्ल्ड वॉर का। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तब पगोड़ा हिल पे जापानी सेना के सामने उनको रोकने के लिए वो अपनी सेना की टुकड़ी लेके वहां पर पहुंचे। बहुत बहादुरी से लड़े, पगोड़ा हिल पे कब्जा किया, लेकिन खुद बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। 9 गोलियां लगी पेट और लीवर में। उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था। तब लगा कि अब सैम मोनेक्शो नहीं रहेंगे, लेकिन उनके मेजर जनरल थे डेविड कॉविन। उन्होंने अपना एक रेड क्रॉस निकाल के उनको दे दिया। उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में रेड क्रॉस जो है वो केवल जीवित सिपाही को ही दिया जाता है। शायद उनकी नजर में वो एक टोटका रहा होगा। उनको अस्पताल ले जाया गया। ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर थे। उन्होंने उनसे पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ नहीं, एक गधे ने दुलत्ती मार दी। उनकी इस तरह की हाजिर जवाबी देख के उनको लगा कि इस बहादुर सिपाही को तो बचाना पड़ेगा, और आखिरकार उनको बचा लिया गया। उसके बाद में वो जो ब्रिटिश आर्मी का रेड क्रॉस सम्मान था वो उनको ऑफिशियली दिया गया। भारत आजाद हुआ। 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट पाकिस्तान चली गई और उनकी पोस्टिंग हुई 8वीं गोरखा रेजिमेंट में। वहां पर उन्होंने अपनी भारतीय सेना में सेवाएं देनी शुरू की। कश्मीर और हैदराबाद का जो भारत में विलय हुआ था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था और उसमें उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही थी। उस टाइम का एक किस्सा है। 1948 के रक्षा मंत्री थे कृष्ण मेनन। उन्होंने एक बार अपने पास बुलाया। उन्होंने उनसे पूछा कि आपके थल सेनाध्यक्ष हैं एस थमैया, उनके बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने बेबाक तरीके से कहा, सर आपने गलत सवाल पूछा, ये आर्मी डिसिप्लिन के खिलाफ है। आज आप मुझसे मेरे अफसर के बारे में पूछ रहे हो, कल मेरे जूनियर से मेरे बारे में पूछोगे। इससे आर्मी का डिसिप्लिन खत्म होता है, खराब होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के रक्षा मंत्री को इस तरह से बेबाकी से जवाब देने वाले थे सैम मोनेक्शो। सैम बहादुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि गोरखा रेजिमेंट में अक्सर सारे सिपाहियों को बहादुर ही कहा जाता है, इसीलिए उनका नाम सैम मोनेक्शो से एक फेमस नाम पड़ गया, सैम बहादुर। वैसे वो बहादुर भी बहुत थे। 71 का वॉर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। उससे पहले हम बता देते हैं आजादी से पहले का एक किस्सा जो उससे जुड़ा हुआ है। जब वो 12वीं फ्रंटियर रेजिमेंट के अंदर ब्रिटिश आर्मी में सेवाएं दे रहे थे, तब उनके साथ उनके एक साथी थे जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान। वो उनके दोस्त थे।
सैम बहादुर के पास एक बाइक हुआ करती थी, जेम्स रेड कलर की बाइक, जो उनको बहुत पसंद थी। उन्होंने उनसे कहा कि ये मुझे बेच दो। सौदा तय हो गया 1000 रुपए में। उसके बाद बंटवारा हो गया। वो अपने साथ वो बाइक ले गए, लेकिन वो 1000 रुपए कभी नहीं दिए। 71 का वॉर जब खत्म हुआ और पाकिस्तान हारी, तब चुटकी लेते हुए सैम बहादुर ने कहा कि याया खान ने जब 1000 रुपए नहीं दिए तो उस बाइक की कीमत में उन्हें अपना आधा देश देना पड़ा। खैर, 71 की वॉर की बात करते हैं। अप्रैल का महीना था। ईस्ट पाकिस्तान, जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, आज की डेट में बांग्लादेश है, वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत चरम पे थी। ऐसे में वहां से, ईस्ट पाकिस्तान से सिक्किम, आसाम और वेस्ट बंगाल के अंदर हजारों की संख्या में शरणार्थी भारत आ रहे थे। चिंता का विषय था। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अर्जेंट मीटिंग बनाई। सैम बहादुर भी उसमें साथ थे। उन्होंने सैम बहादुर से पूछा कि इन शरणार्थियों के लिए हम कुछ कर सकते हैं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये मेरा काम नहीं, आप रॉ से बात करें। तब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हम पाकिस्तान पे हमला कर दें। अप्रैल का महीना था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, अभी अगर हमने युद्ध किया तो हम हार जाएंगे। थोड़ा समय दीजिए, हम पूरी प्लानिंग के साथ अगर युद्ध करेंगे तो जीत जाएंगे। अभी न तो मौसम हमारे साथ है और न हालात, क्योंकि बरसात आने वाली है, नदियों में तूफान आएगा। ऐसे में हमारी आर्मी को एयरफोर्स का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। इंदिरा गांधी चुप हो गई। एक बार के लिए मीटिंग खत्म की। सैम बहादुर को अकेले में मिले और उनसे पूछा कि आपकी कोई प्लानिंग है। तो उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग को विस्तार से बताया। क्या किया? ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो बगावत कर रहे थे लोग, उनको लेकर एक मुक्ति वाहिनी सेना बनाई, उनको ट्रेनिंग दी। 71 की वॉर में इस मुक्ति वाहिनी सेना का बहुत बड़ा रोल रहा है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि उस वक्त के हमारे पहले रॉ के अध्यक्ष RN काव, रामनाथ काव, उनका भी इस मुक्ति वाहिनी में बहुत बड़ा रोल रहा है। मेजर काऊ जो थे वो भी बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थे। कभी उनके ऊपर भी एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे, वो इस लायक है कि उन पर बात करनी चाहिए। मुक्ति वाहिनी बनाई, उनको ट्रेनिंग दी। 71 की वॉर हुई। आखिरकार 3 दिसंबर को हमारी वॉर शुरू हुई और 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 94,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। मात्र 13 दिन में हम वो जंग जीत गए और उसमें पूरी प्लानिंग एक फ्री हैंड वर्किंग रही सैम बहादुर, सैम मोनेक्सो की। उसके बाद उनको फील्ड मार्शल की उपाधि से भी नवाजा गया। फील्ड मार्शल जो चीफ ऑफ ऑल डिफेंस स्टाफ की तरह आज की डेट में पद होता है, उस समय में फील्ड मार्शल हुआ करता था। हिंदुस्तान के पहले फील्ड मार्शल रहे हैं सैम मोनेक्सो। उसके बाद का भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है जो शायद पिक्चर में दिखाया जाएगा कि जब 72 हुआ तो पाकिस्तान वो गए। पाकिस्तान में दुनिया भर के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स थे, उनकी एक मीटिंग हुई थी। तो वहां पर जब वो गए तो एक कर्मचारी ने अपनी पगड़ी उठा के उनके पैरों में रख दी। उन्होंने कहा क्या हुआ, ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा मेरे 2 बच्चे आपकी जेलों में बंद है, उनकी चिट्ठियां आती है और इंडियन आर्मी ने उनके साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं आपका कर्जदार हूँ। आपने उनको कुरान दी, अच्छे बिस्तर दिए, अच्छा खाना दिया। आज पता चला कि भारतीय आर्मी सिर्फ बहादुर ही नहीं, दिल की बहुत अमीर है। और ये बात सच भी है। पूरी दुनिया में इस बात की तारीफ हुई क्योंकि ये सारा काम सैम मोनेक्सो ने किया था। उनकी देखरेख में ये सब कुछ हुआ था। खैर, उसके बाद उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। सैम मोनेक्सो अपने आप में एक केवल एक पर्सनालिटी नहीं है, एक पूरी दिलचस्प कहानी है। सैम मोनेक्सो की कहानी बड़ी दिलचस्प होगी और उम्मीद है मूवी में भी उसे बहुत दिलचस्प तरीके से बताया जाएगा। जब भी इंडियन आर्मी की बात होगी, जब भी आर्मी के डिसिप्लिन की बात होगी, जब भी बहादुरी की बात होगी, जब भी बेबाकी की बात होगी और जब भी बड़े दिल की बात होगी, सैम मोनेक्सो के नाम हमेशा आएगा। जब भी इंडियन आर्मी के किस्से कहे जाएंगे, सैम बहादुर के किस्से सबसे पहले कहे जाएंगे। ये थे सैम मोनेक्सो, जिस पे अब एक मूवी आ रही है। आगे फिर किसी एक पर्सनैलिटी पे वीडियो लेकर आएंगे।
तब तक के लिए इंतजार कीजिए और लॉजिशियन आशु के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।